बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 हफ्ते पहले मैं जब सुप्रीम कोर्ट आया था और वहाँ पर जाकर मैंने काजी फाइज ईसा को एक ही बात की थी कि तुम्हारे सर के ऊपर कुरान की आयत है, फ़हकुमु बैनन्नास बिलहक़। तुम्हारे सारे फैसले इंसानियत के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। इसलिए काजी साहब, ये डोनट का मसला अल्लाह की मशीयत है, इससे सबक सीखें। इससे सबक सीखें। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। ये तुम्हारे लिए सबक है। मैं सारे हैंडलर्स को भी कहता हूं कि आए काजी फाइज ईसा, जनरल बाजवा, राजा सुल्तान, आमर फारूक, ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के हर इदारे को तबाह किया। अपने फैसलों के ज़रिए से इन्होंने कानून, आइन, इलेक्शन, सब इदारे इनकी वजह से तबाह हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, गुनाहगार हूँ। आओ मेरे साथ किसी बाज़ार, किसी गली, किसी पब्लिक प्लेस में देखें अल्लाह की लानत किस पे होती है और फूल किस पे बरसाए जाते हैं। ये इमरान खान का बयान जो कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है। ये सारे वकला जो देख रहे हैं, ये सारे ILF के नहीं, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वकला हैं। और किसके लिए खड़े हैं? आज़ाद अदलिया के लिए, जिसको काजी फाइज ईसा के फैसलों ने ख़त्म कर दिया है। इसलिए आम आदमी, आम शेरी अल्लाह की लानत जो है भेज रहा है। ये इसके लिए सबक है। और मैंने इससे पहले कहा था कि जस्टिस मुनीर से बुरी हालत होगी तुम्हारी। मुअर्रिख जिस नाम से तुम्हें पुकारेगा, वो इस डोनट वाले ने साबित करके बता दिया है। पाकिस्तान के वकला, तुम्हारी अजमत को सलाम है। निकल आओ। इस जेली पार्लियामेंट 47 के तहत बनाई हुई पार्लियामेंट को, जेली पार्लियामेंट को हम नहीं मांगते। अदलिया की आज़ादी बहाल करेंगे। काजी फाइज ईसा को कानूनी तौर पर चलता करेंगे। इसलिए काजी फाइज ईसा, तुम्हारे लिए आर्टिकल 6 है। राजा सिकंदर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए आर्टिकल 6 है। इंशाअल्लाह आमर फारूक के लिए आर्टिकल 6 है। जेली पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 6 है। और ये मेरे वो ताकतवर लोगों जिन्होंने कानून और आइन का हल्फ लिया हुआ है, आओ अपने इस मुल्क के बचाओ, अपने इस मुल्क को बचाओ। ज़रूरत है इस बात की कि मुल्क के इदारे होंगे। देखें, मेरे लीडर ने कहा कि जापान हिरोशिमा और नागासाकी में तबाह हो गया, लेकिन चंद लीडरों ने मुल्क को उठाने के लिए उसके इदारे सबसे पहले बनाए। आज इदारे तबाह हो चुके हैं। खुदारा इस पाकिस्तान की बसात को न लपेटो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बका, तुम्हारी तनख्वाह इस पाकिस्तान से मंसूब है। खुदारा इस पाकिस्तान से मंसूब है। आओ सब मिलकर पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के वकला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तहरीक आगे जाएगी और आज़ाद अदलिया का वो पैगाम जो 2007 में दिया था, आज़ाद अदलिया को बचाने के लिए
हर कुर्बानी खुदा के फजल से पाकिस्तान के जिंदा वकला देंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। गो काजी गो, गो काजी गो, गो काजी गो, गो काजी गो। सबसे इकट्ठे बोलो। जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है। आज का हमारा एहतजाज जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए आज का ये हमारा एहतजाज है। और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब की रहाई नहीं हो जाती। हम समझते हैं कि खान साहब की रहाई उसी वक्त मुमकिन होगी जब हमारी अदलिया आज़ाद होगी, जब आज़ादाना तौर पर अदलिया फ़ैसले करेगी। लेकिन अगर अदलिया ने आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं करने, अदलिया ने आज़ाद नहीं होना, तो फिर किसी तौर भी हम समझते हैं कि आवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। इसी तरह हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं और इन दिनों जो आइन के साथ एक खिलवाड़ खेला जा रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस बात का दोबारा इयादा करते हैं कि किसी सूरत भी इंशाअल्लाह ताला आइन के से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है, आइन की खातिर, जिंदा है, आइन की खातिर, जिंदा है, मुल्क की खातिर, जिंदा है, दस्तूर की खातिर, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है, आइन की खातिर, जिंदा है, दस्तूर की खातिर, जिंदा है, ये भूख के खातिर, जिंदा है, सरकार के बोलो, जिंदा है, सरकार के बोलो, जिंदा है, सरकार के बोलो, जिंदा है, गाजी भी सुने, जिंदा है, सरकारी भी सुने, जिंदा है, नवाज जिंदा है, जिंदा है, वकील को सामने ले आए। जिंदा है, देश के वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है, देश के वकला, जिंदा है, ये भी ले लो, जिंदा है, देश के वकला, ये भी ले लो, सरकार के बोलो, जिंदा है, सरकार के बोलो, जिंदा है, गाजी भी सुने, जिंदा है, सरदारी भी सुन ले, जिंदा है, नवाज भी सुन ले, जिंदा है, जवाब भी सुन ले, जिंदा है, मरियम भी सुन ले, जिंदा है, आवाज नहीं आएगी, रोज खिसा लगाएंगे, रोज खिसा लगाएंगे, रोज खिसा लगाएंगे। अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाह। एक मिनट भाई, माइक कर लें जल्दी कर लें। सर किसी एक वकील जिंदा है वो बाइक पकड़ लेगा। ये इस तरह एक लड़का बैठे हुए हैं, कितने सारे बैठे हुए हैं। ये पकड़ भाई पकड़े। ये इधर देते, इनको देते, किनको? बिस्मिल्लाह। अब ठीक है जी, जरा इन शॉट रखना है सारे दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं मीडिया के दोस्तों की वसातत से अपने ILF पाकिस्तान, ILF इस्लामाबाद, ILF पिंडी और ILF KP के खसूसी तौर पे और ILF के पंजाब, मैं ये सिर्फ इतना अर्ज़ करूं कि एक शॉर्ट कॉल पे कल इमरान खान साहब ने जब हमें कहा कि वकला जो हैं वो बाहर निकलेंगे इस आइन को बचाने के लिए, इस फेडरल कोर्ट जो तरमीम के तहत बनाना चाहते हैं इसके ख़िलाफ़ वकला बाहर निकलेंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये हमारे मुल्क में गैंग ऑफ थ्री जो हैं, जो एक्सटेंशन सीख करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम हर हालत में एहतजाज करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान से, बल्कि सिर्फ मैं समझता हूँ कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज वकला की ये जमे गफ़ीर यहाँ पे मौजूद है। ये काले कोट की और पाकिस्तान के वकला की बका की जंग है। और हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन पूरे पाकिस्तान के वकला को दावत देते हैं कि आए अपनी नस्ल को बचा लें, आए इस काले कोट को बचा लें, आए इस मुल्क को बचा लें। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आए
हम आइन निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, दूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम आइन बचाने निकले हैं। और ये किस लिए? 3 वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल इंसाफ का निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आम शहरियों को रखने के लिए इन्होंने आइन में तरमीम कर ली है, जो कि छुपा के रखी है इन्होंने। इसी तरह से ये नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लोग इन लोगों के साथ मिल के आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इस फोरम में कहते हैं कि ना तो इन 3 के गैंग को हम एक्सटेंशन लेने देंगे और ना ही हम इस मुल्क की तबाही होने देंगे। बाकायदा तौर पे अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बुखारी साहब, शादाब जाफरी साहब, शायब शाहीन साहब, सब के सब जो हैं ये मौजूद हैं। लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि सिर्फ एक आधे मिनट की बात करेंगे। सबसे पहले शायब शाहीन साहब से कहूँगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इश्तियाक साहब ने मकासद आपको बता दिए हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जो जमहूरियत का निज़ाम है उसको तमाशा और ड्रामा बना दिया गया है, और उसके शेल्टर और प्रोटेक्टर सबसे बड़े वो 3 हैं। नंबर 1 काजी फाइसा, नंबर 2 चीफ इलेक्शन कमीशनर और उसके मेंबरान, नंबर 3 एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े सरबराह। इन तीनों को अपनी एक्सटेंशन के लिए इस आइन को पाँव तले रोंदना है, और उस आइन की पामाली के लिए एक गैर आइनी तरामीम लाने की कोशिश हो रही है, जिससे 25 करोड़ आवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। नंबर 2, आज आइन और कानून की पामाली अपने उरूज पे है। आखिरी सहारा, उम्मीद और आसरा वो वाहिद फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग इंसाफ की तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये आखिरी अटैक उसके ऊपर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस बना के उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पे लाना चाहते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स है वो ख़त्म हो जाए। जो 76 साल लगा के हमने इस मुल्क के आइन को और निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त सिमत में चलाने की जो कोशिश की है, अब उसके ऊपर ये हमला करने जा रहे हैं, और अपने लिए एक ऐसी कोर्ट बनाना चाह रहे हैं कि जहां अपनी मर्जी के फैसले कर सकें। और ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इक़दाम होगा, जिसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं। खोसा साहब, ये एक मीडिया की वसातत से हम बताना चाहते हैं, इस फस्तायत हुकूमत के अंदर आज काले कोर्ट को भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रोक लिया हुआ है। इस वक्त लेजेंड के बाहर भी वकला को रोका है। तुम खौफजदा हो, हम तुम्हारा खौफ तोड़ देंगे और हम इंशाल्लाह ये सारे बैरियर्स क्रॉस करेंगे। लतीफ कोसा साहब, मीडिया को भी रोका हुआ है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। मीडिया को भी रोका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज, हम आपके साथ हैं। जनाब मुनीब अख्तर साहब, हम आपके साथ हैं। ये काजी फैज ईसा की फिस्तायत नहीं चलेगी यहाँ पर। और ये जिस अंदाज से ये तनकीद की गई है ख़त के ज़रिए से, ये इतनी गैर मुनासिब और गैर महज़ब है कि एक सीनियर तरीन जज को इस तरह से जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है, और सीनियर प्यूनी जज को भी है। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए पहले भी हमने खून दिया था, पहले भी हमने जानों का नजराना दिया था, आज भी हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। मैं पाकिस्तान के हर वकील बिला तशखीस के वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन काले कोर्ट का वजूद जो है ख़तरे में है। अगर आज़ाद अदलिया नहीं होती है तो 25 करोड़ आवाम को इंसाफ भी नहीं मिल सकता, और फिर काले कोर्ट के वजूद भी बेमाने हो जाता है। इसलिए मैं सारे काले कोर्ट, चाहे वो कहीं भी किसी भी वो पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, मैं उनको मदऊ करता हूँ कि खुदारा आइए और पाकिस्तान को बचाइए, आइए जमहूरियत को बचाइए, आइए आइन को बचाइए, क्योंकि आइन ही एक ऐसा इमरानी मुआहदा है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकता है। खाकम बदहन अगर आइन से खिलवाड़ किया गया
तो फिर पाकिस्तान भी अल्लाह ना करे ख़तरे में पड़ जाता है। पाकिस्तान को बचाएंगे भी हम, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह जमहूरियत भी हम पटड़ी पर देंगे और आज़ाद अदलिया के साथ हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। अली बुखारी साहब जी हमारे यहाँ MNA के कैंडिडेट हैं, बल्कि हकीकी MNA। जल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी तफसील से खोसा साहब ने भी बात कर दी है जी, और सलमान अकरम राजा साहब भी बात करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल ये रोज़ रोशन की तरह आया है कि सूरज को उंगली के पीछे छुपाया नहीं जा सकता। काजी साहब की जो फस्तायत है वो सब देख चुके हैं, और उनकी जो 25 करोड़ आवाम के दिलों में इज़्ज़त है वो भी सब ने देख ली है। सो अब किसी एक्सटेंशन का कोई बंदा मुतहम्मल नहीं हो सकता। और हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं। सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवेल करना है जी, और हम उसके साथ खड़े हुए हैं। काला कोट अपनी और 25 करोड़ आवाम की लीगल जंग ज़रूर लड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मिनट की बात कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफरी साहब जरा लंबी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सलमान साहब पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, मुल्क में अपना अवामी हकूक़ की बात की, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को वैसे ख़त्म किया था, और बिलावल जरदारी जो इस अमेंडमेंट का चैम्पियन बना हुआ है, वो नज़रियाती तौर पे बिल्कुल ज़मीन बोस कर दी है। बात रही वकला की, देखिए वकला ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए बात की है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की है। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये अमेंडमेंट पास होने दें हम किसी भी सूरत में। आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अदलिया ने हमेशा कहा वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह वकला की जिम्मेदारी आज इस वक्त अदलिया की खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने की। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब भी इस स्टेट पे कोई मुश्किल वक्त आया, जब भी आइन की बालादस्ती को छेड़ा गया, जब भी आइनी कोई गैर आइनी इक़दाम हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो था वो काला कोर्ट निकला है। इंशाअल्लाह वकला इस गैर आइनी इक़दाम, जिस तरीके से फेडरल कोर्ट बनाई जा रही है, दूसरा आइनी पैकेज फॉर 47 की हुकूमत जिनके पास मैंडेट भी नहीं है, वो आके आइनी तरमीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वकला उसके खिलाफ खड़े हैं, और आज ये पहला कतरा है। ये पूरी तहरीक चलने जा रही है पूरे पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह ये जीत जो होगी 25 करोड़ आवाम की होगी, और इंशाअल्लाह आईन पाकिस्तान जीतेगा, रियासत जीतेगी। अब मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे सीनियर एडवोकेट, हमारे PTI के जनरल सेक्रेटरी और इस मुल्क के एक आइन साज घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे सलमान अकरम राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अपनी ख़ास जो आज का मंशूर भी है, आज का जो मैंडेट भी है, और आज की जो तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है उसके ऊपर बात करें। बहुत शुक्रिया। बेटा ये माइक पकड़े ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हर पाकिस्तानी से आज अपील करता हूँ, बच्चे ये पकड़े ज़रा माइक। अपील करता हूँ कि समझिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये मामला किसी तहकीक कानून का मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ वकला का मामला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी का मामला है, आप सबका मामला है। आप जानते हैं मीडिया पर क्या कथन है, हम जानते हैं कैसे लोगों के घरों को तोड़ा गया, माओ बहनों बच्चों को मारा पीटा गया। ये मुल्क जंगल बनता जा रहा है, और जो आईनी पैकेज लाया गया है इसका मकसद सिर्फ एक है कि गाजी फाइज ईसा के तहत एक स्याह अदालत कायम की जाए, और उस अदालत के जरिए हर स्याह इतने पकड़े हुए यार कहाँ से। अब हमें खड़े होना है अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हुकूक के लिए। और ये मामला सियासी नहीं है, ये ना INF का मामला है सिर्फ, ना ये PTI का मामला है सिर्फ, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। अगर इस मुल्क में कानून नहीं होगा तो आप मैं कोई भी महफूज नहीं, ना इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी, ना तरक्की होगी, ना यहाँ नौकरियाँ बनेगी। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस मामले को समझिए, हमारी गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। मैं मज़ीद बात भी करूँगा इंशाअल्लाह, डिटेल्ड वीलॉग इस आइनी पैकेज के हवाले से बहुत जल्द मैं पेश करूँगा, और आप उसको समझकर अपनी नस्लों के लिए बाहर निकलिए हमारे साथ। हम एक अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह पिंडी में ये तहरीक का आगाज़ होगा, उसके बाद पूरे मुल्क में ये तहरीक फैलेगी। ये पाकिस्तान के बचाव की तहरीक है, ये अदलिया के बचाव की तहरीक है, इसमें साथ देना आपका फर्ज है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलिए। बहुत शुक्रिया।
जगह देने में